देखिए, ये अच्छा किया आपने कि बिहार के बारे में जानकारी आप लोग लेना चाहते हो। जो मैं कहूं उससे बेहतर आपका कैमरा देख रहा है, और जो कैमरे में दिखाई दे रहा है, जिसके साथ जन समर्थन है, जिसके साथ जनता निकल करके आ रही है। बिहार बदलाव के साथ साथ नौजवान मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है, जहां परिवर्तन होगा, नई ऊर्जा के साथ नया मुख्यमंत्री, नौजवान मुख्यमंत्री बिहार को मिलने जा रहा है। तेजस्वी यादव, जिनका आज जन्मदिन है, आखिरी दिन है प्रचार का, जनता का समर्थन उनके साथ है। महागठबंधन और इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। सर, अमित शाह कह रहे हैं कि घुसपैठियों को आप लोगों ने संरक्षण दिया है, पाला है, गुस्सा है, और एसआईआर हो रही तो आप लोग को बहुत तकलीफ हो रही है। हालांकि घुसपैठिया बात बीजेपी की तरफ से आना, ये बात समझ में इसलिए नहीं आती है। बहुत दिनों से इनकी सरकार चल रही है, और अगर पिछले 11 साल में घुसपैठिया आए हैं तो इनके जिम्मेदार तो बीजेपी खुद है। तो ये सूची तो बीजेपी को ही बनानी पड़ेगी कि 11 साल में कितने घुसपैठिया आए हैं, और 11 साल से पहले घुसपैठिया कौन आए हैं। तो 11 साल में जो आए होंगे घुसपैठिया, उसका जवाब तो सरकार को ही देना पड़ेगा, वही है। और बीजेपी घुसपैठियों से ज्यादा घूस पे ध्यान देती है, घुसपैठियों से ज्यादा घूस पे ध्यान देती है। बिहार चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन को लेकर क्या है? इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। आज मैं होने वाली है, या इसको लेकर कोई ये रणनीति तैयार होगी? ये अगला यूपी टारगेट, बंगाल लगातार चुनाव है। यूपी अपना परिणाम दे चुका है पिछले लोकसभा में। यूपी की जनता ने पिछले बार अपना परिणाम दिया है, और उसने बताया कि पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, इनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने भेदभाव किया है, और हर तरह से भेदभाव हुआ है उनके साथ। पिछड़ों के साथ भेदभाव हुआ, आदिवासियों के साथ भेदभाव हुआ, और अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों के साथ, चाहे वो क्रिश्चियंस हो चाहे कोई भी हो, उनके साथ भेदभाव हुआ। वो सब लोग पीडीए की छतरी के नीचे आकर के उन्होंने बीजेपी को सबक सिखाया, और भारतीय जनता पार्टी जहां डबल इंजन की बात कर रहे हैं, उन डबल इंजन को सबक सिखाया, और यहां तक सबक सिखाया बीजेपी को जहां से उनकी सांप्रदायिक राजनीति शुरू हुई थी, जहां से उन्होंने कम्युनल पॉलिटिक्स शुरू की थी, वहीं बीजेपी चुनाव हार गई, और आज नंबर 2 पर भारतीय जनता पार्टी है। सर, इसी से जुड़ा एक सवाल है। तेलंगाना के सीएम कह रहे हैं कि कांग्रेस का मतलब मुसलमान, मुसलमान का मतलब कांग्रेस। तो यूपी में सर मुसलमानों की आबादी है, और आप भी अल्पसंख्यक हित की बात कर रहे हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी को भी माने कि मुसलमान मतलब एसपी मतलब मुसलमान? अरे, अपना चैनल का नाम तो बता दो। IBC 24। ये मैंने कभी सुना नहीं, सुना नहीं मैंने, सुना नहीं मैंने, चैनल ही नहीं सुना मैंने। राज्यों को लेकर क्या तैयारी है आपकी? किसके? राज्यों में संगठन को लेकर। देखिए, हाँ, ये मुझे खुशी है, मुझे खुशी है कि आज इतने अपने पत्रकार साथियों से मिलने का मौका मिला है, और जहां तक और प्रदेशों में पार्टी के पहुंचने का, समाजवादियों का, नेताजी का हमेशा लक्ष्य रहा कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बने। उस दिशा में समाजवादी लोग लगातार काम करेंगे। छत्तीसगढ़ हो, और आज उड़ीसा में हम लोग ना बीज बोने जा रहे हैं, आज बीज बो रहे हैं बाई इलेक्शन में, और भविष्य में हम लोग पार्टी खड़ी करेंगे। ये बोनादोरी को लेकर के जिस तरीके से राहुल गांधी पूरे देश भर में आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं और बड़े खुलासे कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में उसका उल्टा हो रहा है, क्योंकि यहाँ के जो गृह मंत्री है, उनका कहना है कि पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय जो है यहाँ पर कांग्रेस ने ही वोट चोरी किए। कई तथ्य भी वो सामने रखते हैं। हो सकता है हमने दिल चुरा लिया जनता का। ये जो SIR और वोटर लिस्ट को लेकर के बहुत प्रश्न लगे हैं बीजेपी पर, और अभी आपने वीवीपैट की पर्चियां देखी होंगी। बिहार में किस तरीके से वीवीपैट की पर्चियां, जो लोग घुसपैठिया रोकने की बात कर रहे हैं और तमाम बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, आप देखिए वीवीपैट की पर्चियां किस तरह खुली पड़ी मिली। और जब वीवीपैट की पर्चियां लोग देखेंगे तो उनके मन में आशंका इस बात की होगी कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कैसे कराएगा, क्या सुरक्षा है उनके पास।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।